19वीं सदी में, इब्तिदाई 19वीं सदी का समाज यानी कि सोसाइटी कैसी थी? समाज की तरक्की में दो बड़े समाजी रुकावट बनी हुई थी। वो क्या थी? एक थी तालीम। समाज में तरक्की कब होती है? जब पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं। अनपढ़ लोग आके चला सकते हैं आगे? नहीं चला सकते। बिल्कुल चला सकते हैं अगर उनके पास दीन की रोशनी है, क्योंकि बहुत कुछ क्या, ज्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमको सिखा देता है। सोसाइटी में रहने के आदाब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। सोसाइटी में रहने के आदाब क्या है, अगर हम उनको भी फॉलो करें तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर सोसाइटी में ना दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम है तो फिर तो आप कहीं नहीं जाएंगे। तो यहां पर तालीम की कमी थी, उसके साथ दूसरे औरतों की कमतर हैसियत। औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी। हम ये भी कह सकते हैं कि दीन जब आया था उससे पहले भी ऐसे ही हाल था। जब भी ना तो तालीम थी ना औरतों की कोई अहमियत थी, औरतों का कोई दर्जा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के आने के बाद क्या रहा कि दीन में औरतों को एक आला मकाम अता फरमाया है, बहैसियत बीवी, बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी और बहैसियत बहन की। ठीक है, तो उस टाइम पे आप कह ले 19वीं सदी में यहां पर औरतों को भी कोई हुकूक हासिल नहीं थे। हिंदुस्तानी जो समाज था उसके मुताद्दिद तबकात इस सिलसिले में सख्त थे, बड़े रिजिड थे। ठीक है, सख्त मीन्स रिजिड, उनमें कोई लचक नहीं थी और ऐसे बाज रिवाजों की पाबंदी करते थे जिनमें इंसान प्रस्ताना कदरों का लिहाज नहीं किया जाता था। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, कुछ 3-4 साल पहले, 5 साल पहले आप देखिए, एक टीवी में ड्रामा आता था बालिका वधू के नाम से। उस ड्रामे में क्या दिखाया गया था? उस लड़की की शादी होती है और वो बच्ची होती है, जब ही शादी होती है, और फिर उसकी ननद की भी शादी होती है, क्योंकि अर्ली मैरिजेस सिस्टम था उस टाइम जो दिखाया गया किसी गांव का। और उस बच्ची का जो उसकी ननद होती है, उसकी जब शादी होती है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो उसके जो पेरेंट्स या ससुराल वाले होते हैं वो उसको बिल्कुल एलिनिएट कर देते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं। घर से बाहर उसका रहना होता है, झोपड़ी होती है, उसको कोई आसाइशें नहीं होती। ठीक है, जलाया तो नहीं जाता उसको उसके पति के साथ, पर क्या करा जाता है, उससे सारी बेसिक नीड्स, जरूरत है, वो उससे वापस ले ली जाती हैं। उसको कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, नो कलरफुल ड्रेसेस, ठीक है, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती। तो बहुत सारी पाबंदी उस पर आयद होती हैं। तो वो चीजें उस टाइम एक एज अ, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ना, औरतों की कमतर हैसियत, वही चीज, तो औरतों की हैसियत बहुत कम थी। अब यहां पर हम देखेंगे पहली चीज उन्होंने क्या बात करी, 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए यहां पर। एक तो एजुकेशन, दूसरा वुमेन्स इंपॉर्टेंस, देन तालीम की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे दीन में क्या कहा गया है? अगर आप एक औरत को पढ़ाएंगे तो एक नस्ल को पढ़ाएंगे। ठीक है, राइट, यही कहा गया है ना। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, पूरी दुनिया में तालीम लोगों की बहुत ही कम तादाद तक महदूद थी, पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी तालीम ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाले मुट्ठी भर लोगों तक ही महदूद थी, क्योंकि मैंने आपको वर्ना सिस्टम बताया था। वर्ना सिस्टम में मैंने आपको बताया था सबसे पहले होते हैं ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के बाद होते हैं क्षत्रियास, क्षत्रियास के बाद होते हैं वैश्यास एंड देन शूद्रास। ये 4 कास्ट हैं। ठीक है, और संस्कृत जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़नी आती है। मौत जिंदगी के जितने भी काम होते हैं जिसमें दुआएं पढ़ी जाती हैं, वो सारे काम कौन करता है? वो ब्राह्मण्स करते हैं। और जो क्षत्रियास हो गए वो सोल्जर्स होते हैं, और वैश्यास कौन हो गए? जो क्राफ्ट्समैन होते हैं। क्राफ्टमैन जो आपका कह लें कि बास्केट्स बनाते हैं, दरियां बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, और मट्टी के बर्तन, ये सारे काम करते हैं। पर शूद्रास जो होते हैं बिल्कुल निचला तबका होता है। वो निचला तबका कैसा निचला तबका होता है? यानी कि झाड़ू लगाने वाले, जूतियां बनाने वाले, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो इनको कोई राइट ही नहीं था शूद्रास को। और शूद्रास को जब कोई राइट नहीं था, ये ऊपर की तीनों क्लासेस को सर्व करते थे। सर्व इन अ सेंस उनकी नौकरी करते थे, पर उनके कोई हुकूक नहीं थे, राइट। अब लैक ऑफ एजुकेशन जो है, यहां पर इन्होंने बोला ना, तालीम ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाले मुट्ठी भर लोगों तक ही महदूद थी, क्योंकि कोई पढ़ा हुआ ही नहीं था। जब पढ़ेगा नहीं तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? एक वो आता है ना टीवी में ऐड, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा इंडिया कैसे, है ना, आता है ना ये ऐड, अगर कभी देखा हो तो, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। तो पढ़ना बहुत जरूरी है,
और हमारे दिन में भी कहा गया है कि अगर आपको चीन भी जाना पड़े पढ़ने के लिए तो वहां तक जाइए, ठीक है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की पहुंच वेदों तक थी, वेदों तक, वेद की लैंग्वेज होती है, वेदास की लैंग्वेज होती है संस्कृत, तो वो तालीम हर एक के पास नहीं थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास थी। जो संस्कृत में लिखे गए थे ये वो जबान थी जो सिर्फ वही जानते थे, ठीक है। तो जितनी भी मजहबी किताबें थी आप कह लीजिए या मतून पर सिर्फ इन्हीं का इख्तियार था, उन्हीं का राइट था। वो कहते थे बस हमें आती है तो हम ही पढ़ेंगे, और जो कम जिसे आप कह लें क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं या शूद्रास भी हैं, तो वो सब उन पे डिपेंडेंट थे। अपने घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए भी उनको उन्हीं के पंडित जी के पास जाना पड़ेगा नामकरण कराने के लिए। इसी तरह अगर किसी की डेथ हो जाए उसके लिए भी उनको उसके पास जाना पड़ेगा, जो भी उनका रिचुअल्स रहते होंगे, ठीक है बेटा, जो भी उनकी रहती होंगी। फिर उसके बाद आते हैं हम औरत का मकाम, राइट, पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स की क्या हैसियत थी सोसाइटी में, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो क्या हैसियत थी वो भी देखते चलते हैं हम। देखिए बात समाजी रिवाज कैसे थे, दुख्तर कशी, दुख्तर कशी, अगर उनको पता चल जाता था कि लड़की पैदा हुई है उसको जान से मार दिया करते थे, ठीक है। उसके अलावा बच्चा शादी जिसका मैंने पहले जिक्र करा, सती सिस्टम, सती की रस्म, तसीर अज़दवाजात यानी कि नंबर ऑफ वाइफ्स, नंबर ऑफ वाइफ्स उसको भी कहा गया है इसके अंदर। उसके अलावा ये सब बाज तबकात में राइज थी, कुछ कम्युनिटीज में ये चीजें, ये वाली रिवाज, रीति रिवाज मौजूद थे, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा ये चीज। अब देखिए मुल्क के कुछ हिस्सों में सती की रस्म राइज थी जिसमें बेवा औरत को अपने शौहर की चिता पर खुद को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। वो जिंदा भी रहना चाहती थी फिर भी उसको उस पर बिठाकर आग लगा दी जाती थी उसके पति के साथ। पर यहां पर सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत अहम किरदार रहा है, जो हमने अभी पीछे भी देखा। उन्होंने ये दकियानूसी जिनका कोई मतलब नहीं था ऐसी रस्मों को खत्म करा, ठीक है बेटा। अब हम तुफल कशी देख ले, नौजायदा बच्चे को मार देना, बच्चा पैदा हुआ हम मार देंगे उसको। कैसे मारेंगे? अगर वो लड़की है तो, क्योंकि हम अपने जनरेशन में बट्टा लगाना नहीं चाहते कि लड़की पैदा हुई है। ये पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच थी। उसके अलावा पैदाइश के बाद जिंदा बच्चे को मार देना या उससे पहले मार देना, पैदा होने से पहले या अब मार देना। आप देखते हैं आजकल जितने भी अल्ट्रासाउंड की शॉप्स हैं, शॉप्स ही बोलूंगी मैं, या क्लिनिक्स हैं, वहां पर क्या कहा जाता है, वहां पे एक टर्म लिखी हुई होती है, प्रीनेटल डिटेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी हेल्ड हियर, ठीक है। वहां का कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसकी जीन्स या उसका जेंडर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो लोग नहीं चाहते उनके घर में बेटियां हों, अगर उनको पता चल जाता है तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। बच्चा जिन्स निस्बत 0 से 6 साल तक के उम्र के ग्रुप हिंदुस्तान में 1961 में 1000 लड़कों पर, जहां 976 लड़कियां थीं। आप देख रहे हैं यहां पर, यानी कि लड़कियां 1961 की बात हो रही है, आजादी के बाद की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इसमें चेंजेस आए इस फिगर के अंदर। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी? 976। वहीं अगर हम 2021 की सेंसेक्स करते हैं, मर्दमशुमारी सेंसेक्स कहा जाता है, सेंसेक्स करते हैं, हम देखते हैं इलाके में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कौन कौन लड़कियां पढ़ रही हैं, कौन कौन नहीं पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ने का वजह क्या है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। ऐसे घर में, आपके घर में कोई ना कोई लेडी या गवर्नमेंट टीचर आती होंगी, वो आपसे पूछते होंगे घर वालों से कितनी उम्र के बच्चे हैं, यहाँ पर 0 से 5 साल के बच्चे हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, वो पूरा कॉलम बना हुआ होता है, वो टिक करके लेके जाती हैं, ठीक है। तो 2001 में मर्दमशुमारी में 1000 लड़कियों पर 914 लड़कियां थी, ठीक है। यहां पे रेंज नीचे आई। ये तनासुब में बहुत ही तेज गिरावट नजर आती है, चेंजेस नजर आ रहे हैं। यहां की वैल्यू कितनी है? 976, ओके। कब? इसमें
और 2001 में उसमें कितनी हो गई, यहां पर 914। तो ये तनासुब बहुत ही तेज गिरावट हुई थी। तो आलम इस्लाह मुताबिक नॉर्मल, क्योंकि बच्चों की डिटेक्शन होने लगी थी। डिटेक्शन में जो आपसे फिर बोल रही हूं, अल्ट्रासाउंड होता है अगर प्रेग्नेंट लेडीज का, तो वहां पे अगर वो कुछ लोग देखते हैं, अगर लड़की है डिटेक्ट हो गया, पता चल गया, डॉक्टर ने बता दिया पैसे लेकर या जैसे भी, तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं। इस वजह से ये चेंजेस आए थे, ठीक है।